हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। सो एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल नोशन ट्री में। और अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि बाय बैक का जो सम्स होता है दोस्तों उसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसके पहले मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जर्नल एंट्री तक बताया है कि कैसे जर्नल एंट्री होगी। मैंने आपको यहाँ तक बताया कि वो कैसे फॉर्मेटिंग किया जाएगा दोस्त, और ये भी बताया कि हाउ टू कैलकुलेट द बाय बैक। जब आपको ऑफर प्राइस दिया रहेगा तब क्या करेंगे, जो ऑफर प्राइस नहीं दिया होगा तब क्या करेंगे। तो ये रहा दोस्त सम जो पूरा है। देखिए ऑफर प्राइस आपको कितना बोल रहा है, 20 रुपया बोल रहा है, और उसकी जगह क्या है, ऑफर प्राइस को मैंने बताया कि मार्केट प्राइस भी कहते हैं। ठीक है, ऑफर प्राइस क्या कहते हैं, मार्केट प्राइस भी कहते हैं। अब पहली कंडीशन क्या है, अगर हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल दिया रहेगा कितना, देखिए 10 रुपए का इक्विटी शेयर है दोस्त, 8 रुपए से उन्होंने पेडअप किया है, यानी 2 रुपए का क्या है आपको कॉल्स इन एरियर है। और मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही कह दिया है कि अगर इक्विटी शेयर फुल्ली पेडअप नहीं हुआ तो उसको बाय बैक नहीं कर सकते हैं। तो बाय बैक करने के लिए दोस्त इक्विटी शेयर को फुली पेडअप होना जरूरी है, जिसकी हमें एक जर्नल एंट्री मारनी पड़ती है। पहले उसको कॉल करेंगे, उसका कॉल मनी रिसीव करेंगे, उसके बाद ही हम ये ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां मैं जब इसको ड्रॉ करने जाऊंगा, कैलकुलेशन करने जाऊंगा, तो मैं जर्नल एंट्री बाद में मार दूंगा, लेकिन पहले मैं अज्यूम कर लूंगा मैंने उसकी जर्नल एंट्री मार दी है। ठीक है, तो इसलिए मैं फुल्ली पेडअप को ही लेके करूंगा। और बाकी देखिए ये मेरे पास दो रिजर्व दिए, दो सोर्सेज दिए हैं। ये दोनों मेरे पास क्या है, लोन फंड है। ठीक है, क्रेडिटर का मुझे कोई यूज नहीं होता दोस्त। बैंक बैलेंस का मुझे कब यूज होगा, जब मैं नोट्स पे अकाउंट बनाऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली मेरा सिर्फ यहां से लेकर के और 5वें नंबर तक का यूज है, बाकी किसी चीज का यूज नहीं है। तो लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। राइट, सबसे पहला वर्ड दोस्त मैंने आपको कहा था, ठीक है, टोटल 6 स्टेप चलाएंगे। पहला वर्ड क्या है, सोर्सेस ऑफ फंड है। सोर्सेस ऑफ फंड, तो सोर्स ऑफ फंड में क्या लेंगे हम लोग दोस्त, सबसे पहले हमारे पास क्या है, देखिए दो ही चीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस कितना मेरा 1 करोड़ 20 लाख दिया है दोस्त। ठीक है, दूसरा क्या दिया मेरे पास, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है। सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना मेरे पास, सिक्योरिटी प्रीमियम मेरे पास दिया 40 लाख। बहुत इजीली हो गया दोस्त की आपको एक मार्क्स दे देगा। कितना हो गया, 1 करोड़ 60 लाख अमाउंट हो गया आपको। ठीक है, 1 करोड़ 60 लाख हो गया। दूसरा वे क्या है मेरा, ओन फंड लेना है। ओन फंड, ओन फंड में क्या आएगा मेरे पास में, सोर्स ऑफ फंड आएगा। सोर्सेस ऑफ फंड, ठीक है, सोर्सेस ऑफ फंड कितना दोस्त, 1 करोड़ 60 लाख रुपए ये हो गया मेरे पास में। ठीक है, सॉरी 1 करोड़ 60 लाख हो गया पूरा ये, 1 करोड़ 60 लैक्स। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे ऐड, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना मेरे पास में, देखिए 16 लाख इंटू 10 करें कितना, 1 करोड़ 60 लाख से भी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो कितना हो गया मेरे पास, 3 करोड़ 20 लाख का मेरे पास क्या हो गया, 3 करोड़ 20 लाख रुपए मेरे पास हो गया। राइट, सो 3 करोड़ 20 लाख रुपए मेरे पास क्या हो गया, ये सोर्स ओन फंड हो गया। थर्ड स्टेप मेरा दोस्त कि क्या लेना है, 25% ऑफ ओन फंड। ओन फंड यानी ओन फंड का सिर्फ कितना लेना अपने को, 25%, यानी 3 करोड़ 20 लाख का कितना, 25%। तो कितना होगा दोस्तों देखना है, 3 करोड़ 20 लाख का 25% कितना होगा, 3 करोड़ 20 लाख से ये इंटू 25 डिवाइड बाय 100 कितना होगा, ये 80 लाख होगा। ठीक है, ये आ गया मेरे पास 80 लाख। फोर्थ होगा दोस्त मेरा, क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे, ओन फंड, ओन फंड माइनस 50% लोन फंड। लोन फंड, तो कितना होगा दोस्त मेरे पास में, ओन फंड कितना है, ओन फंड है मेरा 3 करोड़ 20 लाख रुपया है। ठीक है, लेस 50% ऑफ, देख लीजिए लोन फंड कितना है, 40 और 40 80 लाख है, तो 50% ऑफ कितना होगा 280 लाख, यानी कितना होगा ये टोटल 40 लाख हो गया। तो ये अमाउंट आ जाएगा आपको कितना, 2 करोड़ 80 लाख हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये आपका हो गया। देन पांचवा स्टेप मेरा क्या दोस्त, 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल लेना है। राइट, कितना, 1 करोड़ 60 लाख है, 1 करोड़ 60 लाख का खाली 25% इंटू 25%, 1 करोड़ 60 लाख का 25% होगा दोस्त कितना, इंटू 25% डिवाइड 100, तो अमाउंट आपका आएगा 40 लाख आएगा। राइट,
बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इजी है दोस्त। अभी आखिरी स्टेप है, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स लेना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कैसे लेंगे दोस्त? देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आएगा, आपको मैंने नोट्स में लिखा दोस्त की देखिए, पांचवा स्टेप जो रहेगा और तीसरा स्टेप दोनों में देखना है कि कौन सा अमाउंट बहुत ज्यादा है। देखिए पांचवें मेरे पास 40,000 है, तीसरे स्टेप में कितना 80 लाख है। 40 लाख और 80 लाख में सबसे ज्यादा कौन है? 80 लाख है। और ये 80 लाख पहले स्टेप से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। हमेशा आपके सोर्स से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। फिर देख लीजिए किसमें बोला मैंने आपको, फिफ्थ स्टेप और थर्ड स्टेप, पांचवें और तीसरे में जो सबसे ज्यादा रहेगा वो, और वो उसको मैच करना आपको पहले स्टेप से, वो अमाउंट हमेशा पहले स्टेप से कम होना चाहिए। तो पांचवा स्टेप में 40 लाख है और तीसरे में कितना 80 लाख, तो 80 लाख ज्यादा है। क्या 80 लाख मेरा 1,60,00,000 से कम है? यस। तो कितना आएगा दोस्त? 80 लाख आएगा। 80 लाख डिवाइडेड बाई कितने रुपए का ऑफर प्राइस दिया उन्होंने? 20 रुपीज का, और ऑफर प्राइस से आप डिवाइड कर दीजिए उसको। सो 80 डिवाइड बाई 20 कितना आएगा दोस्त? ये 80 डिवाइड बाई 20 ये हो जाएगा दोस्त 4 लाख शेयर्स आएगा। कितना आएगा आपको? ये 4 लाख शेयर्स। आई होप सो दैट कि आपको ये कैलकुलेशन पार्ट काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। चलिए आपकी जो बेसिक जर्नल एंट्री दोस्त, इसको देखते हो जर्नल एंट्री सिखाते हैं, तो मुझे इस साइड का बोर्ड रफ कर देना होगा, ठीक है। आप आई थिंक क्वेश्चन पूरा नोट डाउन कर लिए होंगे, तो बहुत इजी है दोस्त। जर्नल एंट्री फटाफट देख लेते हैं इसको कि जर्नल एंट्री कैसे मारी जाती है इसकी, राइट। अगर आपको कोई भी चीज कैलकुलेशन में डाउट रहेगा दोस्तों, प्लीज पूछ लीजिएगा उसको कि कैसा है क्या है वो, आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो हम आपको उसका आंसर जरूर सप्लाई करते रहेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, चलो हो गया, डन। देखिए अब जर्नल एंट्री कैसी होगी दोस्त, तो यहाँ जर्नल एंट्री कॉलम बना लेते हैं हम लोग पहले, ठीक है। ये मेरा रहा जर्नल एंट्री कॉलम, सॉरी, ठीक है। अमाउंट थोड़े बड़े हैं तो अमाउंट अच्छे दिखने चाहिए दोस्त, तो आपके लिए शॉर्टकट एंट्री देखेंगे, ठीक है। देखिए ये हमारे पास हो गया जर्नल एंट्री कॉलम बने, राइट। तो ये मेरा रुपीस होगा, यहाँ पे डेबिट रुपीस होता है और यहाँ पे रुपीस में क्रेडिट आता है। बाकी एलएफ कॉलम तो आपको पता है, एंड डेट कॉलम सीरियल नंबर वो आपको पता है। तो एक बार फिर देख लीजिए दोस्त कि सोर्स ऑफ फंड जो था उसको ऐड किया, कितना हो गया? 1,60,00,000 हो गया। फिर हमें क्या चाहिए? अगला स्टेप क्या है? ओन फंड है। ओन फंड में क्या करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस सोर्स ऑफ फंड ऐड कर देंगे, कितना आ गया? 3,20,00,000। इसे आप ऊपर नीचे कहीं भी ऐड कर सकते हैं, बट करना ऐसे ही है, ठीक है। फिर आपको ओन फंड का 25% लेना है, 3,20,00,000 का 25% लेना है, कितना? 80 लाख आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है? ओन फंड माइनस 50% ऑफ लोन फंड करना है। तो ओन फंड कितना? 3,20,00,000। 50% लोन फंड कितना? लोन कितना? 80 लाख। 80 लाख का कितना? 40 लाख। 40 लाख हो जाएगा। तो 320 माइनस 40 कितना? 280 लाख हो जाएगा। पांचवें स्टेप में क्या? 25% आप इक्विटी शेयर कैपिटल लेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना मेरा? 1,60,00,000। तो 1,60,00,000 का कितना लेंगे हम लोग? सिर्फ 25%। कितना होगा दोस्तों? 40 लाख। अब हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स लेने के लिए दोस्त मैंने आपको पहले बताया है, स्टेप नंबर 5वां और स्टेप नंबर 3 दोनों में जो सबसे ज्यादा अमाउंट रहेगा, लेकिन वो चीज क्या करना है? आपको पहले वाले से कंपेयर करना है, यानी सोर्स ऑफ फंड से कम होना चाहिए। तो हमने उसको ले लिया 80 लाख और डिवाइड बाय क्या कर दिया दोस्त? ऑफर प्राइस। ऑफर प्राइस से डिवाइड करके हमको कितना आया? 4 लाख शेयर आ गया। तो चलिए अब हम जर्नल एंट्री की तरफ देखते हैं दोस्तों। पहली जर्नल एंट्री हमारी क्या है? मैंने आपको कहा था कि शेयर फुल्ली पेड अप नहीं है, तो शेयर फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा। क्या? शेयर फुल्ली पेड अप नहीं है तो शेयर फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा। तो शेयर फुल्ली पेड अप कैसे करेंगे? कॉल करके, कॉल मनी रिसीव करेंगे तभी शेयर फुल्ली पेड अप होगा। तो चलिए कॉल कैसे करेंगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिख देंगे दोस्त, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। देखिए 16 लाख शेयर था, 2 रुपए का कॉल शेयर था, कितना? 2 रुपए का कॉल शेयर था। 16 इंटू 2 जा कितना हो गया दोस्त मेरा? यहां पे लिख देता हूं, देखिए 16 लाख शेयर था मेरे पास में, 2 रुपए का कॉल इन एरर है, कितना हो गया? 32 लाख रुपीस आ जाएगा ये, ठीक है। यानी 32 लाख का क्या हो गया आपका? ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे? फाइनल कॉल मेड हो गया, ये फाइनल कॉल मेड हो गया। दूसरी एंट्री क्या होगी? इसका पैसा रिसीव कर लिए तो क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कहां से पैसे आ रहे दोस्त? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल से। तो क्या लिखेंगे? टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, फाइनल
कॉल कितना आएगा दोस्तों 32 लाख रुपया ही हमारे अकाउंट में आ जाना चाहिए। आई थिंक ये दोनों एंट्री समझ में आ गई। पहला एंट्री क्या आएगा, कॉल किया, दूसरा एंट्री क्या किया, कॉल मनी रिसीव कर लिया। अब यही दो एंट्री ऑप्शन थी, क्योंकि कॉल सिनेरियो था दोस्त, इसलिए हमें दोनों एंट्री मारनी पड़ी। अब इसके अलावा जो मेरी तीसरी एंट्री आएगी वो है क्या, मेरा जो 4 एंट्री मैंने आपको कहा था कि कंपलसरी एंट्री है, वो 4 एंट्री मारेंगी। वो भी मैंने कहा था 4 एंट्री याद नहीं करना आपको, पहली एंट्री अगर आपको आ गई तो अगली 3 एंट्री बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, चलिए पहली एंट्री क्या थी हमारी कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बाईबैक, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, प्रीमियम ऑन बीबी लिखा है तो एक है प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर लिखेंगे। ठीक है, टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। देखिए कितना 4 लाख का शेयर है, एक इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी है 10 रुपया, तो 4 लाख इंटू 10 करें कितना होगा दोस्त, ये 40 लाख हो जाएगा। याद रखिए इसको, क्या किया इसमें 4 लाख शेयर बाय बैक किया हूं, 10 रुपए का एक इक्विटी शेयर है, कितना होगा 40 लाख का कैपिटल होगा, और 10 रुपए की चीज को 20 रुपए में बाय बैक किया, 10 रुपए ज्यादा दिया, वो 10 रुपए क्या हो जाएगा मेरा प्रीमियम हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, प्रीमियम में भी आएगा कितना 40 लाख। क्लियर है इतना, यानी इक्विटी शेयर होल्डर का आपको देना कितना टोटल 80 लाख रुपया। इसको बोलते हैं दोस्त क्या, ट्रांसफर ऑफ क्लेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसफर ऑफ क्लेम हो गया। अब यही 3 एंट्री से एंट्री क्रिएट करना भाई, यही 3 एंट्री से आपको एंट्री क्रिएट करना। देखिए पहले प्रीमियम और बायबैक निकाल रहे हैं, कितना देना मुझे 40 लाख। देखिए यहां पे मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितना रहा 40, तो मैं इस प्रीमियम को इस प्रीमियम से दे सकता हूं, राइट। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाईबैक, बराबर कितना देना मुझे 40 लाख ही देना है, बराबर। तो ये 40 लाख रुपए आ गए दोस्त, और यहां पे कितना होगा मेरा 40 लाख। ये हो गया मेरा चौथा। आप 5वां एंट्री देखिए, पहली एंट्री क्रॉस हुई, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट का क्या कर दिया मैंने, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम का लायबिलिटी है और लायबिलिटी को मैंने यूटिलाइज किया, तो उसको क्या कर दिया मैंने, डेबिट कर दिया। तो ये डेबिट की चीज कहां चली गई, क्रेडिट में। अब देखिए कैपिटल बचा भाई, ये कैपिटल को राइट ऑफ करने के मेरे पास 2 ही वे है, या तो फ्रेश इश्यू करूं, तो इस समय तो फ्रेश इश्यू दिया नहीं है, तो इसका मतलब है मुझे सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। कितना चाहिए सीआरआर में 40 लाख, मेरे पास कितना पड़ा है 1 करोड़ 20 लाख पड़ा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको लूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। क्लियर हो गया दोस्त। तो यहां पे कितने आ गए अभी मेरे 40 लाख, यहां पे लिख दिया मैंने कितने 40 लाख। अब मेरी छठी एंट्री आएगी दोस्त। ठीक है, देखिए फिर देख लीजिए, ये प्रीमियम से प्रीमियम चला गया, ये इक्विटी कैपिटल के लिए मैंने क्या कर दिया, सीआरआर क्रिएट कर लिया। अब कौन बच गया, ये बच गया। ये क्रेडिट है, इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। कहां से पैसा देंगे, टू बैंक से, इसको बैंक से पेमेंट कर देंगे, बैंक अकाउंट। कितना देना दोस्त 80 लाख रुपया देना है। मैंने कितना डाल दिया यहाँ पे 80 लाख, और मेरा जर्नल एंट्री तैयार हो गया भाई। ये है ना इजी जर्नल एंट्री, कितनी जर्नल एंट्री है इजी हुए दोस्त, ये सेटलमेंट ऑफ क्लेम हो गया। देखिए पहले मैंने कॉल कर दिया, कॉल का पैसा रिसीव कर लिया, फिर मैंने क्लेम ट्रांसफर किया, कितना क्लेम देना मुझे 80 लाख रुपया देना दोस्त। क्यों, क्योंकि 20 रुपए मेरा ऑफर प्राइस है, तो 10 रुपए का शेयर 20 में दिया तो 10 रुपए प्रीमियम हो गया, इसलिए 40 लाख में कैपिटल हो गया, 40 लाख मेरा प्रीमियम चला गया। यानी 80 लाख मुझे देना है इक्विटी शेयर होल्डर को, मुझे मतलब मेरी कंपनी को। मैंने इस प्रीमियम को क्या कर दिया, इस प्रीमियम से क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। तो प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट था, यहाँ डेबिट था, यहाँ क्रेडिट हो गया, और इस सिक्योरिटी प्रीमियम लायबिलिटी थी, लायबिलिटी यूटिलाइज हुआ, तो लायबिलिटी जब यूटिलाइज होगा दोस्तों जर्नल एंट्री में क्या होगा, हमेशा वो डेबिट हो जाता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम बायबैक कर दिया। अब रही बात इक्विटी शेयर कैपिटल को, इसकी जगह मैंने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट किया, यानी सीआरआर क्रिएट किया है। याद रखिए दोस्त, सिर्फ क्रिएट किया है, ना कि उसको पे करना है मुझे। इसलिए कहां से क्रिएट किया मैंने उसको, प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर लिख दिया 40 लाख 40 लाख। अब क्या बचा, ये बच गया, देखो ये भी क्रॉस हुआ, ये भी क्रॉस हुआ, अब ये बच गया,
तो ये क्रेडिट था, इसलिए इसको क्या कहते हैं डेबिट। और इसको पेमेंट करना, पैसा कहां से चला गया, बैंक से, सो टू बैंक अकाउंट लिख दिया, है ना इजी एंट्री। तो देखते रहिए दोस्त, आगे भी और बहुत सारे जर्नल एंट्री के लिए कल अगले वीडियो में देखिएगा कि कैसे दूसरे टाइप का सम सॉल्व करते हैं। ये रहा दोस्त जब ऑफर प्राइस आपको दिया रहेगा तब, और जब ऑफर प्राइस नहीं दिया होगा तब क्या करेंगे। तब तक के लिए अगला वीडियो देखिए, वेट कीजिए अगले वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द दोस्त एंट्री, थैंक्स अ लॉट।